के भीतर एक वृत्ति है, चक्कर है। और जब कोई विचार उस चक्कर में पड़ जाता है, उस वृत्ति में पड़ जाता है, तो वैसे ही विचार दिन रात मनुष्य के आते रहते हैं। समझना पड़ता है प्रत्येक कार्य को, प्रत्येक बात को। वृत्ति क्या है? पहले ये समझना होगा कि वृत्ति क्या है। वृत्त कहते हैं जो एकदम गोल जो है, जो बिल्कुल गोल रहता है, उसी में जब चक्कर मनुष्य के विचारों का पड़ जाए तो वो चक्कर में ही घूमता रहता है। तो ये जो विचारों के चक्कर हैं, इन चक्र के भीतर ही मनुष्य की वृत्ति जो है, मनुष्य के जो विचार भाव हैं, वो उसी के भीतर चक्कर काटते रहते हैं। ये प्रश्न होता है कि इस चक्र से या इस चक्कर से मिटाए कौन? तो इस चक्र के भीतर भी कोई रास्ता होगा, या चक्र को भंग करने की भी किसी में शक्ति होगी। तो इन्हीं सब चीजों को समझने समझाने के लिए भगवान के भक्तों ने बात कही, और उस बात का अर्थ यह था कि बिना अनुरागात्मक वृत्ति के, अनुराग प्रेम को कहते हैं, जब तक मनुष्य के भीतर में प्रेम की भावना जागृत न हो, तब तक मनुष्य उन वृत्तियों के भीतर ही चक्कर काटता रहता है। और कुछ ऐसी बातें भी होती हैं कि जहां उस चक्कर के भीतर ही यदि मधुर भावना आ गई, तो वो जो निरर्थक चक्कर अब तक जिस चक्र में मनुष्य चक्कर खाता रहा, वो अच्छी भावना के कारण अब जो दुर्भावना थी वह कम पड़ गई, और धीरे धीरे रागात्मक भावना, प्रेममयी भावना आने से चक्र चाहे रहे, लेकिन भावना दूसरी हो गई, विचार दूसरे हो गए। इसलिए मनुष्य दिन रात अच्छे भावों में रहता हुआ मानसिक कष्ट से मुक्त हो जाता। लोग जरा समझने की चेष्टा नहीं करते, हमेशा ही वो ये चाहते हैं कुछ भाव की बात कही जाए, लेकिन भाव कोई ऐसी वस्तु नहीं जो किसी को दिखलाई जाए या दी जाए। भूमि है, और बीज भी है, और वृष्टि भी है, लेकिन जिस भूमि में जिस प्रकार की वस्तु प्रकाश पा सकती है, या दूसरे शब्दों में खेती हो सकती है, उस भूमि पर उसी प्रकार की वस्तु देकर खेती की जाती है। यदि ये बात आप न समझी हो, तो जहाँ वृष्टि अधिक होती है और जल जहाँ ठहरता है, वहीं चावल की खेती होती है। और जाड़े का समय हो, थोड़ा सा जल की वृष्टि हो, भूमि जरा गीली हो, तो ऐसी अवस्था में वहाँ गेहूं की खेती होती है। और जहाँ पहाड़ी सी जगह हो, वर्षा का पानी ठहरता न हो, बहता हुआ चला जाता हो, वहाँ चाय की खेती होती है। तो कहने का मतलब यह है कि भूमि तो सभी है, लेकिन सभी भूमि होने पर क्या होगा, मिट्टी कैसी है? आपके हृदय में किन किन प्रकारों के विचार दिन रात काम करते रहते हैं।
आपने सत्संग की बातें सुनी और कुछ समय के लिए आपके मन को शांति भी मिली, किंतु फिर यदि वही पुराना चक्कर, फिर वही पुरानी वृत्ति, फिर वही बातें यदि चक्कर काटती रही, तो ये आपका सुना हुआ जो कुछ समय के लिए ये बातें हैं, ये विशेष कार्यकारी नहीं होती। लोगों का ये भी कहना है कि हम कुछ समय के लिए तो शांत हो जाते हैं, लेकिन फिर वो शांत स्थिति क्यों नहीं रहती? उसका कारण यह है, एक व्यक्ति कुछ शांति से सोच रहा है और पीछे से अनेक व्यक्ति धक्का देते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं, तो परिणाम उसका ये होता है कि वो जो शांत व्यक्ति खड़ा था, पीछे के धक्के के कारण या तो वो गिर जाएगा या उसको भी उसके साथ हो जाना पड़ेगा। क्या मतलब इसका? कि आप जिस समय सत्संग सुनती हैं, उस समय आपके भीतर वृत्तियों में एक नवीनता, एक शांति, एक प्रेम, एक प्रभु भक्ति आदि का भाव आता है, किंतु कुछ समय के बाद ही दुनियादारी के जो विचार आते हैं, वो आपकी उस वृत्ति को जितने की शांति धारण कर रखी थी, उसे वो धक्का दे करके आगे बढ़ जाते। या तो वो आपके विचार गिर जाएंगे, और यदि आपके वो विचार नहीं गिरे तो फिर कुचल दिए जाएंगे, और नहीं तो जो पीछे से धक्का पड़ रहा है उसी के अनुकूल हो जाएंगे, उसी के साथ चलने लगेंगे। क्या कारण है कि बीज बोया गया, वृष्टि भी हुई, लेकिन फिर भी बीज पनपता नहीं है। इतनी बातें कहने के पश्चात भी यदि व्यक्ति के हृदय में प्रेम की भावना जागृत न हुई, तो वो कहना किस काम का और वो सुनना किस काम का। तुलसीदास जी ने एक स्थान पर कहा है, कहीं सत्य प्रिय वचन विचारी, कहीं सत्य प्रिय वचन विचारी, जागत सोवत शरण तिहारी। जागत सोवत शरण तिहारी, तुम्हें छाड़ी गति दूसर नाही, तुम्हें छाड़ी गति दूसर नाही, राम बसहु तिन के मन माही। प्रथम पंक्ति आप इसकी लो, कहीं सत्य प्रिय वचन विचारी। व्यक्ति आज जो मन में आता है तो कहता है, और ये नहीं जानता कि तुम्हारा कहा हुआ शब्द दूसरे के हृदय में रोष पैदा करेगा या बेचैनी पैदा करेगा या भ्रम पैदा करेगा। ये भ्रम की बात हमने क्यों कह दी? हमने भ्रम की बात इसलिए कही कि दुनिया में जितने व्यक्ति हैं सब यही कहते हैं कि हमारा ही धर्म है वो श्रेष्ठ है, और जितने धर्म हैं और जितनी धर्म की प्रणालियां हैं वो सब बेकार। ये भ्रम है। आपने इस संपूर्ण संसार में इतनी विस्तृत भूमि है, वहां आपने एक छोटा सा घर बना लिया और आपने ये कह दिया कि बस दुनिया का मध्य स्थान यही है, दुनिया का बीच का स्थान यही है। किसने नापी है दुनिया? भक्ति कहीं नापी जाती है? प्रेम कहीं नापा जाता है? प्रेम तो कोई नापने की चीज नहीं है, प्रेम तो अर्पण करने की चीज। तो ये जो भ्रम फैला हुआ है भिन्न भिन्न धर्मों का, और धर्म भी क्या, जिस किसी को देखो मनुष्य की आज ऐसी स्थिति हो गई है जिसके लिए साधारण रूप से ये कहा जाता है कि चूहे को हल्दी की गांठ मिल गई
और वो चूहा अपने को पसारी समझ बैठा। किसी को थोड़ी सी बातों का ज्ञान कुछ कल्पना के द्वारा, कुछ पुस्तकों के द्वारा, और कुछ वैसे ही उनको गुरु मिल गए, उनके द्वारा यदि उनको थोड़ी सी बात मिल गई तो बस उन्होंने कह दिया कि बस मार्ग तो यही है, रास्ता तो यही। किंतु इस प्रकार की भावना रखने से तो भ्रम दूर नहीं हो। भय में जब तक रमण होता है तब तक भ्रमण होता है। जब तक आपके भीतर में भय की भावना दिन रात जागृत रहेगी तब तक आपको मानसिक शांति मिल नहीं सकती। तो पहली बात है, कहीं सत्य प्रिय वचन विचारी। तुम कोई भी बात कहो, सच्ची बात कहो, लेकिन सच्ची प्रिय बात कहो और विचार करके कहो। कितनी बातें एक ही पंक्ति में बतला दी गई। कहीं सत्य प्रिय वचन, सत्य बोलो, प्रिय बोलो, विचारी और विचार करके बोलो। तो ये तो एक उपदेशात्मक बात हो गई कि आपको जो कुछ कहना है वो सच्ची बातें कहना है। दुनिया की बातें कहाँ तक सच्ची हो सकती? सच्ची बातें तो उसी सत्य भगवान की हो सकती है। दुनिया की बातें तो केवल फूंक बिलोने की तरह है। नाशवान है ये दुनिया और नाशवान है इनकी बातें। सत्य ही प्रधान, सत्य की बातें ही जीवन में मुक्ति, भक्ति, शक्ति, ज्ञान, श्रद्धा, विश्वास आदि का कारण बनती। शुक्र ही सत्य प्रिय वचन। मीठा बोलो भाई, प्रेम से बोलो, ऐसे बोलो कि दूसरे का हृदय तुम्हारे प्रति द्रवित होकर के यही चाहे कि इसका साथ जितना मुझे अधिक मिले उतना ही मेरा जीवन सफल। इन कड़वी बातों के कारण आज इस दुनिया में रहना कठिन हो गया है लोगों का। लोग चाहते हैं शांति, लेकिन मीठी बातें, प्रिय बातें, सत्य बातें कौन सुनाता है? प्रत्येक व्यक्ति अपने ही रंग ढंग की बातें कहकर मनुष्य को भ्रम में डाल देता है और उस भ्रम से निकालना बड़ा कठिन है। आज जो लोग नाच कूद करके भगवान का नाम लेते हैं और वो ये समझते हैं कि बस ये नाचना, ये कूदना और ये भगवान का नाम लेना, बस इसी से अपना सब कुछ हो गया। वृत्तियां जब तक आपकी नाचेंगी नहीं, आपके भीतर नाचने की भावना जब तक आएगी नहीं, तब तक आप नाच नहीं सकते। वृत्तियों में जब नाचना शुरू हुआ तो वृत्तियां शांत होंगी कब? इसलिए यदि किसी से ये कहा जाए कि ये नाच गाना बंद कर भाई, जरा शांति दे, तो वो कहेगा वाह, कली काल में तो भगवान का नाम लेना, कीर्तन करना, नाचना, कूदना, यही सब कुछ ठीक है। एक बात और उनसे पूछी जाए, इस नाचने कूदने के बाद आप क्या लोगी? नाच कूद करके आप क्या लोगी? तो कहने के लिए कहा जाएगा कि शांति मिलती है, तो पहले ही शांति ले लो। जो नाचने कूदने के बाद आप शांति अनुभव करना चाहती हो, वो शांति प्रारंभ में ही शुरू करो ना। शांत होकर के बैठो और शांत होने के बाद आवाहन करो, बुलाओ किसको? जिसको कि तुमने अपने से अलग समझ रखा है, जो अलग है नहीं, किंतु जिसको तुमने अपने से भिन्न समझ रखा है, अलग समझ रखा है, और आदर सत्कार के लिए या मनुष्य की बुद्धि में वो बात आती नहीं, इसके लिए तुम ये कहती हो कि भगवान वैकुंठ में रहता है। और भगवान ये कहते हैं कि जहां मेरे भक्त गाते हैं
वहीं में रहता हूँ। अब आप ये बतलाओ कि भगवान झूठा या आप झूठे। नारद ने जब भगवान से पूछा कि हे प्रभु आप कहाँ वास करते हैं, तो भगवान ने कहा नाहम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेन च मदभक्ता यत्र गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारद। नाहम वसामि वैकुंठे, मैं वैकुंठ में वास नहीं करता, मैं तो हृदय में वास करता, मैं तो प्रेम में वास करता, मैं तो भाव में वास करता। जहां मेरे भक्त प्रेम विभोर होकर के गाते वहीं मैं वास करता, वैकुंठ में नहीं, योगियों के हृदय में नहीं। मदभक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, जहां मेरे भक्त मेरा गान करते हैं, मुझे स्मरण करते हैं प्रेम से भाव से, उसी स्थान पर मैं रहता हूं। तो ऐसी अवस्था में हम क्या करें? तो दूसरी पंक्ति फिर आप लोग उसकी, सोवत जागत शरण तिहरी। हे प्रभु, चाहे हम जागते रहें, चाहे हम सोते रहें, लेकिन प्रत्येक अवस्था में हम तुम्हारी शरण में हैं। लोगों का शरणागति लेने का भाव तो जागृत अवस्था में ही नहीं होता, तो फिर सोने के बाद जागरण, फिर सोने के बाद भगवान की शरण का प्रश्न ही कहाँ उठता है? जबकि हम जागृत अवस्था में ही प्रभु की शरणागति का भाव नहीं लेते, तो फिर हम सोने में कैसे लेंगे? आप जानती हो ना कि दिन भर ज्ञात अज्ञात से आपके जितने काम होते रहते हैं, आप हो तो दृष्टा, लेकिन आप दृष्टा नहीं, अपने को कर्ता समझ बैठी हो, और इस कर्ता पने के कारण ही आप निरर्थक दुनिया के कार्य रूपी जंजाल में फंसी। तो जागत सोवत शरण तिहारी, चाहे वो जागृत रहे, चाहे वो सोता रहे, लेकिन प्रत्येक अवस्था में हे प्रभु तुम्हारी ही शरणागति का प्यासा है, याद करता है। याद करते करते उसके मन की ऐसी स्थिति होती है कि वो जिसे याद करता है अपने में उसमें कोई भिन्नता नहीं पाता, एकाकार वृत्ति स्वतः हो जाती। ये चेष्टा करने की चीज नहीं, मन को बलपूर्वक खींचने की, उधर ले जाने की चीज नहीं। मन में जिस दिन प्रेम का बीज बोया जाएगा सद्गुरु की वाणी रूपी जल से, उसी दिन एक नई भावना पैदा होगी। मिट्टी है ये जीवन मिट्टी, और इस मिट्टी में जीवन के साथ क्या किया जाता है? कहा था कल किसी ने कि हे सद्गुरु, तो मिट्टी में फूल खिलाता। ये जो मनुष्य का जीवन मिट्टी तुल्य है, उसके भीतर भी तू उस मिट्टी को कैसी बना देता है कि जिससे कि वो फूल धारण कर अपने जीवन को धन्य समझती। कांटे भी इसी भूमि पर है, फूल भी इसी भूमि पर है, दुख चिंता भी इसी भूमि पर है, और प्रेम ज्ञान आनंद भी इसी भूमि पर है। किंतु जब तक बीज बोया नहीं जाता, पानी का पानी सिंचित नहीं किया जाता, तब तक व्यक्ति के हृदय में शांति, प्रेम, आनंद इत्यादि की भावना कैसे? बीज बोया नहीं, और यूं आप निरर्थक ही भूमि को प्रणाम करके ये कहना चाहो कि हे भूमि,
तुम इसमें पैदा कर दो, फूल पैदा कर दो। कहती पहले बीज डालो। भगवान भी ये कहता तू मुझसे पहले प्यार करना तो सीख। तू तो दुनिया से प्यार करता है और केवल प्रार्थना करता है ऐसी कि जिससे दुनिया के लोग समझे कि ये भगवान का बड़ा भक्त है, क्योंकि ये प्रेम मैं प्रार्थना करता, लेकिन प्रेम नहीं करता। प्रेम की प्रार्थना करता, प्रेम नहीं करता। और प्रभु ये कहता है तू प्रेम कर। ये प्रार्थना करने वाले तो बहुत आए बहुत गए, लेकिन प्रेम करने वाले तो मेरे हृदय में बस जाते हैं। और जब हृदय में बस जाते हैं तो फिर सोवत जागत शरण तिहारे। ऐसी अवस्था में सोते हुए भी जागते हुए भी हमेशा ही शरण में है। कैसे? बच्चा खेल रहा है माँ की देख रेख में, बच्चा सो रहा है माँ की देख रेख में, बच्चा निर्भय है। क्यों? क्योंकि उसकी माँ हमेशा ही 24 घंटे उस पर नजर रखती है। यही भावना यदि मनुष्य के हृदय में आ जाए, यदि इसी बात को हृदयंगम कर ले मनुष्य कि मेरी माँ 24 घंटा, चाहे मैं सोऊं चाहे मैं जागूं, हमेशा ही उसकी देख रेख में हूं, हमेशा ही मैं उसकी शरण में हूं, तो फिर उस बच्चे को भय कहां? किंतु जब तक मनुष्य की ऐसी स्थिति बनती नहीं, तब तक वह व्यक्ति उस चक्कर से बाहर निकल नहीं पाता, या उस चक्कर में वैसी चीजें नहीं घुमाता कि जिससे उसके मन में शांति हो। तो सोवत जागत शरण तिहारे, तुम्हें छाड़ी गति दूसर नहीं। कितनी बड़ी बात कह दी। तुम्हें छाड़ गति दूसर नहीं, तुम्हें छोड़ करके और कोई दूसरी गति, दूसरी कोई अवस्था नहीं। ये क्या बात कही? माँ यदि रूठ जाए तो बच्चा भूखों मर जाएगा, लेकिन माँ का हृदय इतना दया से, प्रेम से भरा हुआ है कि उस नालायक बच्चे के मुंह में भी वो अपना स्तनपान कराकर उसकी भूख मिटाती। मनुष्य मांगता है भीख दुनिया से, क्यों नहीं उस परवरदिगार से, संपूर्ण विश्वव्यापी जो भगवान है उससे वो क्यों नहीं भीख, क्या प्यार मांग। ये भीख क्या, आज रोटी मिल गई, कल कपड़े मिल गए, परसों धन मिल गया, तो यही का होकर के रह गया। भगवान का कब हुआ? तो भगवान का होने के लिए मनुष्य के हृदय में प्रेम की भावना आवश्यक। तो तुम्हें छाड़ी गति दूसर नहीं, तुम्हें छोड़ करके वो जाएगा। जाऊं कहां सज चरण तिहारे। इतनी भीतर एक मानसिक वेदना और शरणागति का पूर्ण भाव। जाऊं कहां, बता दे तू ही कि मैं कहां जाऊं। मेरे लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं सिवा तेरी शरणागति के। ऐसी भावना जब तक व्यक्ति के भीतर आती नहीं, तब तक मनुष्य कैसे समझ सकेगा कि सचमुच में तुम्हें छाड़ी गति दूसर नहीं। कहां जाऊं, जाऊं कहां तू ही बता दे। जाऊं कहां तज चरण तिहारी, तुम्हारे चरणों को छूकर, चरणों से दूर होकर मैं कहां जाऊं। काको नाम पतित पावन जग कही अति दीन प्यारे। कौन ऐसा है जो पतित पावन, पापियों का क्या, पापियों को भी पवित्र कर देता है? ऐसा कौन है? समझने की चीज इतनी ही है कि तुम्हें छाड़ी गति दूसर नहीं,
तुम्हें छोड़ करके और कहीं गति नहीं। राम बसौ तिनके मन मन। हे राम, तुम उनके ही मन में जाकर के वास करो जिनकी ऐसी स्थिति है, जो बार बार ये कहते हैं कि तुम्हें सारी गति दूसर नहीं, तुम्हें छोड़ देने के बाद और दुनिया में कोई दूसरी स्थिति बनती नहीं। भिन्न भिन्न बातें, भिन्न भिन्न कहना है लोगों का, बहुत कुछ कहना है। कुछ महापुरुषों का तो ये कहना है कि प्रभु, हम मुक्ति नहीं चाहते। क्या चाहते हैं? केवल तेरी भक्ति। बार बार जन्म लेना पड़े, तेरी वाणी का प्रचार करने के लिए, तेरे भावों का प्रसरण करने के लिए, फैलाने के लिए, एक जन्म तो क्या, लाख जन्म भी हो तो भी हमें इसकी चिंता नहीं करनी। चिंता वो करे जिसके भीतर में ये भावना आए कि ये आखिरी जन्म है और इस आखिरी जन्म के बाद और जन्म नहीं लेना। किंतु भक्त तो ये कहता है, बार बार जन्म लूं और अपने आप को वार दूं, उठावत कर लूं तेरे चरणों। कहाँ जाऊं तुम्हें छोड़। जिसका हृदय समर्पित हो चुका है प्रभु के चरणारविंद में, वो कहाँ जा सकता? उसके लिए स्थान ही दूसरा कहाँ। बात यह है कि जब तक मनुष्य के भीतर प्रेम की भावना जागृत नहीं होती, तब तक मनुष्य के प्रत्येक क्षण निरर्थक न जाए। इसलिए स्मरणम पाद सेवनम, स्मरणम पाद सेवनम। स्मरण करो, याद करो उसको, याद करो मन, उसको याद करो। भूलोगे तकलीफ पाओ। अपने ही मन को ये समझाना है, यदि जरा सी भी तुमसे भूल हो गई उसके नाम स्मरण में तो कष्ट पाओगे। याद कर तू कौन है, बस इतनी ही बात है। याद कर कि तू कौन है, तू किसे याद करता है, ये याद रख। ये भावना जब मनुष्य के भीतर आ जाती है तो मनुष्य का हृदय गदगद हो जाता है। अमृतस्य पुत्र, मैं कोई नाशवान नहीं, नाशवान तो मेरा शरीर है। मैं तो अमृत का पुत्र हूँ, मैं तो अमर पुत्र हूँ। मेरी आत्मा अमर है, मैं अमर हूँ। नाशवान है मेरा ये शरीर। लेकिन जब तक मनुष्य के भीतर भावना ऐसी जागृत नहीं होती तो केवल मौखिक शब्द कहकर मनुष्य ये चाहे कि मैं मुक्त हूं या मैं निर्लिप्त रह सकूं, निर्लिप्त रह नहीं सकता। जब एक स्थान पर लिप्त होगा तो दूसरे स्थान से अपने ही आप निर्लिप्त होगा। ये बात यदि समझ में ना आई हो तो फिर आप समझ लो, जब आप भगवान के चरणारविंद में लिप्त हो गई तो संसार से निर्लिप्त हो गई। क्योंकि जब तक आप संसार में लिप्त हो तब तक भगवान से निर्लिप्त हो गई। एक व्यक्ति ने एक धनी आदमी से बात की तो धनी आदमी ने केवल प्रसन्न करने के लिए उस व्यक्ति से, उस साधु से ये कहा कि महाराज, आप तो बड़े त्यागी पुरुष हो, आपने संसार की सब वस्तुओं का त्याग कर दिया है। कितनी कीमती कीमती चीजें इस संसार में हैं, किंतु आपने सबको ठोकर मार दी। आपसे बढ़कर कौन?
साधु ने कहा, मैं त्यागी कुछ भी नहीं। ऐ धनी व्यक्ति, तू त्यागी। देखा, मैं कैसे त्यागी? कहने लगा कि संसार में सबसे बड़ा या सबसे बड़ी कीमत रखने वाला कौन? भगवान। और उस भगवान का ही तूने त्याग कर दिया, तो त्यागी तू हुआ या त्यागी मैं हुआ? मैंने तो दुनिया की वस्तुओं का ही त्याग किया और तूने तो भगवान का ही त्याग कर दिया। अर्थात भगवान के प्रति तेरे हृदय में कोई भावना ही नहीं रही। तो तू त्यागी कि मैं त्यागी? बात ये है, अबोध है वो प्राणी, वो जानता नहीं कि मानसिक शांति मिलेगी कहाँ। मानसिक शांति मिलती है स्मरण से, याद करने से। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ये नवधा भक्ति, 9 प्रकार की भक्ति। तो पहले तो श्रवण ही किया जाता है। सुनो, कुछ ऐसी बातें सुनो कि तुम दुख को भूल जाओ। कुछ ऐसी बातें तुम्हारे कान में आए कि तुम ये समझ सको कि तुम जीव नहीं, तुम तो शिव हो। तुम तो प्रभु के रूप हो, तुम तो प्रभु की संतान हो। ऐसी बातें सुनो। और फिर क्या हो कि जब वो श्रवण आपने कर लिया, कीर्तनम, उसी में मन बार बार, मन जो है वो उस ध्वनि को, उस आवाज को बार बार सुनता रहे, तू अमृत का पुत्र है, तू अमृत का पुत्र है, नाशवान ये तेरा शरीर है, तू नाशवान नहीं। ये है कीर्तन। विष्णु संपूर्ण विश्व में व्याप्त जो है वो है विष्णु। तो वो विष्णु की बातें सुनी, अर्थात तू अमृत का पुत्र है, ये बातें सुनी और फिर उसका कीर्तन हुआ। अर्थात वही बातें बार बार तुम कहते गए, मैं नाशवान नहीं, नाशवान शरीर, मैं अमृत का पुत्र, मैं पिता का पुत्र, मैं उस विश्व विधाता का एक छोटा सा कण, लेकिन हूं उसी का। तब इसके बाद स्मरणम, याद कर उसको कि तू कौन। हम भूल बैठे हैं अपने आप को, इसीलिए आज हम दुनिया के कीचड़ में फंस करके छटपटाते रहते हैं। दुनिया देखती है कि इसके पास कितना धन है, लेकिन यथार्थ जिस धन की प्राप्ति के बाद शांति आती है वो धन नहीं। धन है बाहरी, जो केवल धन धन करके चोट पहुंचाता है मन के ऊपर। आज कहीं कोई आकर के लूट न ले जाए, कोई आफत न खड़ी हो जाए धन को लेकर, हमेशा ही डरता रहता है। अरे रख बाबा, ऐसा धन रख कि यदि कोई आएगा तो हम सहर्ष हो करके कहेंगे, मैं भी राम बोलता हूँ, बोल, तुझसे भी बोला जाए तो तू भी राम बोल। ये मेरा धन। वो धन किस काम का कि जिसे रखने के लिए मनुष्य को दिन रात चिंता करनी पड़ती है, रोता है, छटपटाता है कि हे भगवान, 2 पैसे तो तुमने दिए, लेकिन मैं रखूं तो कैसे रखूं। तभी तो मीरा ने कहा था, पायोरी में तो राम रतन धन पाए, नित नित बढ़त सवायो। प्रत्येक दिन जितना मैं याद करती हूँ उतना ही उसमें मेरा प्यार और भी बढ़ता चला जाता है, और वह राम रत्न रूपी धन और भी बढ़ता चला जाता है। कुछ ऐसा धन रखो कि सहर्ष हो करके और को भी बांट सको, और तभी आपके जीवन में एक नया जीवन आएगा, और तभी आप स्मरण करने की भावना को जागृत रखोगे। फिर वही पंक्ति याद रखनी है आपको, जागत सोवत शरण तिहारी। मैं चाहे जिस
रूप में रहूं, लेकिन जागता रहूं, सोता रहूं, तब भी मुझे यही मालूम हो मेरी माँ मेरी रक्षा करती, मैं उसकी गोद में हूँ, मुझे डर क्या। वो हमेशा ही मेरी देखभाल करती चली आई। मैं चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो जाऊं शरीर से, लेकिन माँ के लिए आज भी वो बच्चा बच्चा ही है। माँ अपने अधिक उम्र पाए हुए व्यक्ति के मस्तक पर हाथ रख करके प्यार करती। वो उसकी उम्र की तरफ नहीं देखती, वो उस दिन की ओर देखती है जिस रोज की वो भूमि पर आया। आज भी माँ का प्यार उसी प्रकार है। और जब माँ का प्यार बहुत अधिक छलछला आता है, तो माँ के स्तन से उस बूढ़े 60 बरस के बच्चे के लिए भी दूध झरने लगता है। ये प्यार है। प्यार के भीतर इतनी बड़ी शक्ति है कि वो रक्त को भी दूध बना देता। ये प्रभु की शक्ति। बहुत बार क्या होता है कि अधिक उम्र वाले लड़के से भी जब माँ प्यार करती है, तो उसका हृदय जब बहुत उमड़ आता है, बहुत अधिक भाव जब उसमें आता है, तो माँ के स्तन में एक नया दूध पैदा हो जाता है उस बच्चे के लिए। इतना बड़ा प्यार है उस माँ का, उस प्रभु रूपी माँ का।